चलो, आपको उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां अनिरुद्ध और अर्शी के बीच तलाक का ड्रामा अपने चरम पर था और हमारी प्यारी झनक अनिरुद्ध को अपना बनाने के सपने देख रही थी। अनिरुद्ध अब झनक के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था और किसी भी कीमत पर अर्शी से छुटकारा पाना चाहता था। उसे अर्शी के साथ बिताया हर पल बोझ लगने लगा था और उसका मन हर समय झनक के ख्यालों में डूबा रहता था। दूसरी तरफ अर्शी, जिसे कभी अनिरुद्ध की भावनाओं की कदर नहीं थी, अब यह सोचकर ही जल भुन रही थी कि अनिरुद्ध उसका नहीं रहा। उसकी ईगो को गहरा झटका लगा था कि अनिरुद्ध ने उसे छोड़कर किसी और को चुना, और वो किसी और झनक थी, जिसे अर्शी हमेशा एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। अर्शी ने तय कर लिया था कि वह अनिरुद्ध को तलाक नहीं देगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बदला। वह अनिरुद्ध को ऐसी सजा देना चाहती थी कि वह उसे कभी भूल न पाए। उसने अपनी बीमारी का नाटक भी सिर्फ इसलिए किया ताकि अनिरुद्ध और झनक की शादी में कोई न कोई रुकावट आ जाए। उसे उम्मीद थी कि अनिरुद्ध उसकी हालत देखकर पिघल जाएगा और अपना फैसला बदल देगा। बेचारी झनक, जो अपनी सादगी और सच्चे दिल के कारण अनिरुद्ध को अपना जीवन साथी मान बैठी थी, इस पूरे ड्रामे में पिस रही थी। वह अनिरुद्ध के लिए तड़प रही थी, लेकिन अर्शी की चालों के आगे उसकी एक न चल रही थी। उसे डर था कि कहीं अर्शी अपनी साजिशों में कामयाब न हो जाए और वह अनिरुद्ध को हमेशा के लिए खो न दे। लेकिन अनिरुद्ध अब प्यार में दीवाना हो चुका था और चुप रहने के मूड में नहीं था। जब उसे अर्शी की बीमारी के झूठ का पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे एहसास हो गया कि अर्शी सिर्फ उन्हें अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर अर्शी से तलाक लेगा और झनक को अपनी अर्धांगिनी बनाएगा। अनिरुद्ध सीधे अर्शी के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में एक अलग ही चमक थी। अर्शी अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी, शायद अगली चाल की योजना बना रही थी। अनिरुद्ध को देखकर उसका चेहरा उतर गया। अनिरुद्ध ने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर बात की। अर्शी, अब ये नाटक बंद करो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारी बीमारी सिर्फ एक बहाना है। अब और नौटंकी नहीं चलेगी। चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन करो। अर्शी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? अनिरुद्ध, तुम मुझे छोड़कर उस नौकरानी के पास जाना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, अर्शी, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। हमारा रिश्ता कब का टूट चुका है। अब तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में एक कांटा बनकर रह गई हो। जितना जल्दी तुम यह बात समझ लो, उतना ही अच्छा होगा। अर्शी के चेहरे पर बदले की आग थी। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी, और अब तो मैं ऐसा बदला लूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, अगर तुम बदले की बात कर रही हो तो चलो देखते हैं कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उसने पेन ड्राइव को लैपटॉप से जोड़ा और एक वीडियो चलाया। वीडियो में सिद्धार्थ के पापा की फैक्ट्री में हो रहे गैरकानूनी काम साफ दिख रहे थे। प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण और भ्रष्ट लेन देन के दृश्य देखकर अर्शी और सिद्धार्थ दोनों के होश उड़ गए। वीडियो इतना खतरनाक था कि अगर यह सार्वजनिक हो जाता तो सिद्धार्थ का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता था। सिद्धार्थ कांपते हुए बोला, अर्शी, ये क्या है? अगर यह बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन करो और मैं यह वीडियो डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं इसे पुलिस और मीडिया को भेज दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अर्शी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। भारी मन से, गुस्से और लाचारी से भरे हुए उसने कांपते हाथों से कागजों पर साइन कर दिए। अनिरुद्ध ने फौरन पेपर्स उठाए और बसु हाउस की ओर भागा। वहां झनक उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब झनक ने कागज देखे, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह दौड़कर अनिरुद्ध से लिपट गई और बोली, सर जी, मुझे पता था आप जरूर कामयाब होंगे। अब मैं हमेशा के लिए आपकी हो गई हूँ। अनिरुद्ध ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उधर अर्शी अपने घर में गुस्से से पागल हो रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अनिरुद्ध और झनक को कभी खुश नहीं रहने देगी। और फिर कहानी में आया एक नया मोड़। यहाँ से आगे का हिस्सा भी इसी टोन और शैली में व्याकरण सुधारित और क्रमबद्ध किया जा सकता है। बताएं, अगर आप चाहें तो मैं पूरा बाकी हिस्सा भी इसी तरह संपादित कर दूं।